हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अंजू अलावत और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखेंगे वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस टेबल के ऊपर बेस हैं। अभी तक हमने ये फंक्शन किए थे साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट और कोट। अब हम देखेंगे कि साइन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 पे ये हम ऐसे ही एंगल निकालेंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक कि इन पे इनकी वैल्यू कितनी होती है। अब देखो ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिख लिए सारे एंगल्स, इधर लिख लिए मैंने सारे फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंगल हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, 1, काउंटिंग लिखेंगे 2, 3 और 4। अब ये एंड किस पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो इन सबको अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से। उसके बाद हम इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इन सब पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो 2 × 2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। और एक 0/1 जो होता है 0 के इक्वल, और 1/0 होता है हमेशा इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं ND यानी कि नॉट डिफाइंड। ये 3 चीज़ें इस टेबल में याद कर लेना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे √4 है, √4 की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी होती है 2। और 0 का रूट अगर हम √0 करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और अगर √1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो √0 है तो ये क्या आ जाएगा 0, और 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 0/4 था = 0, तो ये क्या आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसी तरह से 1/4 का देखो, √1 है ऊपर तो क्या आ जाएगा इधर 1, और √4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यहाँ से कट रहा है तो इसको काट दो, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा ये 1/√2। यहाँ से √3 के कोई प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, और √4 का हो जाएगा 2। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा √1, और √1 इक्वल होता है 1 के। ये आ गई हमारी सारी साइन की वैल्यू। साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2 और साइन 90 = 1। जब हमने सारी साइन की वैल्यू निकाल ली है तो हम कोस की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। हम इस सीरीज को उल्टा लेके चलेंगे, ये 0 से 90 थी, अब हम लेके चलेंगे इसको 90 से 0, तो सारी हमारी कोस की वैल्यू आ जाएंगी। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाली क्या है 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद है 1/2 और फिर है 0। ये सारी आ गई हमारी कोस की वैल्यू, ये 3 है यहाँ पे। अब देखो जब साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है टेंजेंट की वैल्यू। हमें पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट को हम लिखते हैं sin/cos, यानी कि 0/1। अब यहाँ से ऐसे निकाल लो 1/2/√3/2, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। इस तरह से इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 0/1 किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ से 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा ये √2/√3, इससे 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1। यहाँ से नीचे से दोनों में 2 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ बच जाएगा √3। ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो और यहाँ पे ND भी लिख सकते हो, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब देखो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। जब हमें साइन की सारी वैल्यूज पता है तो कोसिकेंट की सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सब का उल्टा कर देंगे, इन सब का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये है पहले 0/1 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0/1 है, इसको लिखेंगे 1/0, और 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये है 1/2, इसको क्या लिख देंगे 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। 1/√2 को क्या लिखेंगे, √2/1, यानी कि √2। √3/2 को 2/√3, यहाँ पे 1 है, 1/1 = 1। तो सारी हमारी कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1/cos के। अब इन सब का कोस वालों का रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 = 1, √3/2 = 2/√3,
1/√3 इज इक्वल टू √2/1 यानी कि √2, और 1/2 इज इक्वल टू 2/1 यानी कि 2, और ये है 0/1 यानी कि 1/0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब कोट किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। अब ये 10 वाली वैल्यू है हमारे पास, अब इन सब का रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे है 0/1, हम करेंगे इसको 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के। आगे है 1/√3 यानी कि √3/1, ये आ गई √3। 1/1 इज इक्वल टू 1, √3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और ये है 1/0, इसको लिखेंगे 0/1, और 0/1 किसके इक्वल होता है, 0 के। इस तरह से ये हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई है। और अभी हमने सीखा है कि इसको निकालते कैसे हैं। अगर ये तुम्हें ऐसे याद हो जाती है ठीक है, नहीं तो इसको याद करना है। वैसे अगर इसको 2-3 बार हम लिखेंगे तो ये याद हो जाएगी, क्योंकि 8.2 के हमें जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि कोस 60 की वैल्यू बताओ कितनी है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कोस इस वाली लाइन में आ रहा है। अब 60 यहाँ से एंगल देखो, 60 ये है, तो कोस 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है √3, और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ से पूछ रहा है कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है बताओ। अब कोसिकेंट तो ये रहा और 30 ये रहा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, √3। इस तरह से प्लस में माइनस में इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। 8.2 के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस हैं।